हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अजय सिंह और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। हमने प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा था। और उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं लिंक, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। राइट, सो अब हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, आई विल गिव यू अ ग्लिम्स, जो कि था हमारा टू चार्ज सिस्टम था, जो कि ए और बी पे प्लेस थे, जो कि आर डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, Q1 Q2। और हमने कैलकुलेट किया था कि इसके लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम अ पोजीशन आर, स्मॉल आर, से इस पोजीशन बी पे, कैपिटल आर पे करने के लिए। तो हमारी इक्वेशन ये निकल के आई थी। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, और लेट मी ड्रॉ दैट system again. So we have charges placed Q1, Q2 at position A and B, and they are separated by distance R. और अगर वर्क रिक्वायर्ड है, जो कि मान लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट C, जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, तो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दिस Q2 फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट B। ये हमारा निकल के कितना आया था? वर्क आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और डिवाइडेड बाय, सॉरी, आई रिपीट, आई इरेज दिस। ठीक है। ओके, सो हमारा वर्क कितना निकल के आया था? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 1/कैपिटल R 1/स्मॉल r, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वर्क निकल के आया था, राइट? ये था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट सी की बजाय एज्यूम कर लें कि R इंफिनिटी है, तो हमारा निकल के आ जाता था कितना वर्क रिक्वायर्ड है? Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो ये वर्क रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट B, जो कि A से, Q1 से R मीटर्स अवे है। ठीक है। What is electric potential? So now we will understand the concept of electric potential. So electric potential is defined as work done per unit test charge, जो कि हम यहाँ पे assume कर रहे हैं Q2, to bring that charge from infinite distance to a position where we are looking to calculate the uh, electric potential। ठीक है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर रहे हैं इस चार्ज की। ठीक है। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, small positive charge in fact, which doesn't changes or influence the electric field of your original charge, which is Q1। ठीक है। तो इस केस में हमारा ये वर्क इन्वॉल्व है, लेकिन हमें ये वर्क निकालना क्या है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो कि हम इस चार्ज को मूव करने में लगा रहे हैं इनफाइनाइट पोजीशन से इस पॉइंट बी तक। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी ये क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। So here Q2 is test charge. What would it become? Equation 1 हमारा बन जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट बी हो गया। इट्स सिंपल। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये पॉइंट जो कि R से सेपरेटेड है फ्रॉम द ओरिजिनल चार्ज, इज Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इस इक्वेशन को जेनेरिक इक्वेशन में लिख लेते हैं, जहां पे कि Q1 को हम एज्यूम कर रहे हैं Q, तो हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सेम थिंग, ओनली वी हैव assumed Q1 as capital Q charge। ठीक है। So this is electric potential. Is that fine? Okay, thank you very much.